अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफी खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 3। इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो आइए अपना टॉपिक टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा और ये काम कैसे करता है। ह्यूमंस में और दूसरे हायर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स। इंसानों में और हायर एनिमल्स में बेटा, जो कि डेवलप्ड एनिमल्स हैं, जो कि अक्लमंद एनिमल्स माने जाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम बेसिकली टू कंपोनेंट से मिलकर बना है। आप इसको दो हिस्से भी कह सकते हैं पूरे नर्वस सिस्टम के। एक जो है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कि नाम से जाहिर है सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट बनाता है, कोर बॉडी बनाता है, यानी कि ये बेस लाइन है नर्वस सिस्टम की। सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है और ये मालूमात को आगे ऑर्गन्स की जानिब लेकर जाता है। आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब अब जो फर्स्ट कंपोनेंट था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके दो पार्ट्स हैं, एक ब्रेन एक स्पाइनल कॉर्ड। और आप सब जानते हैं कि ब्रेन को कितनी कलीदी हैसियत हासिल है, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट। तो आप जानते हैं ब्रेन, अगर आपने देखा होगा बहुत इंसान जिसको गबरू जवान बोलते हैं, बहुत खूबसूरत इंसान जवान, लेकिन अगर ब्रेन मेंटली रिटार्डेड है, वो ब्रेन उसका सही काम नहीं कर रहा, तो पूरे का पूरा बॉडी का कोई फायदा नहीं है और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगेगा, दुनिया उसको पागल कहती है। तो ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है और ब्रेन आगे जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन जो है आपका, आपकी स्कल यानी कि खोपड़ी के अंदर एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं क्रेनियम, उसके अंदर पाया जाता है ब्रेन। क्रेनियम इसकी हिफाजत कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकलता है और ये लंबा धागा नुमा साफ्ट है, यानी कि पाइप, बारीक पाइप, चिचली उंगली जितना बेटा, छोटी उंगली जितना इसका जो है वो मोटाई है इंसान में। और ये ब्रेन से निकल के, पिक्चर आपको नजर आ रही है, ब्रेन से निकल के हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी से होता हुआ, रीढ़ की हड्डी के अंदर खला होती है, सुराख होती है, स्पेस होती है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, और ये रीढ़ की हड्डी से होता हुआ आपकी हिप बोन तक यानी कि पेल्विस, जिसे टेल बोन भी आप जुबान में बोलते हैं, वहां तक जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ये इतना अहमियत का हामिल है कि आपने देखा होगा किसी एक्सीडेंट में, यह सुना होगा किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में नीचे वाला बॉडी पैरालाइज हो गया। अब वो पैरालाइज क्यों होता है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेटा डैमेज हो जाता है और जहां से वो डैमेज होता है उसका कनेक्शन टूट जाता है। अब पैगाम नर्व इंपल्स की सूरत में आ रहा है, वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो आता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जहां से डिस्कनेक्ट हो गया है, टूट गया है, वहां से आगे नहीं जा पाता और उसका नीचे वाला हिस्सा सारा का सारा पैरालाइज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सर की चोट इंतहाई खतरनाक होती है या रीढ़ की हड्डी की चोट इंतहाई खतरनाक होती है। सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो हैं नर्व्स, और नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से डायरेक्टली या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको नर्व्स, छोटी छोटी तारें नजर आ रही हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में बिजली का कनेक्शन होता है, बटन दबाने से पंखा चल जाता है, बटन दबाने से लाइट जल जाती है, और इस तरह पाइपिंग हुई होती है, पूरे घर के अंदर वायर्स जा रही हैं। सेम एज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बेटा ब्रेन हो गया आपका पावर हाउस, बिजली का मीटर, स्पाइनल कॉर्ड हो गया आपका मेन स्विच, और वहां से निकल रही हैं तारें जो कि हर बॉडी के हिस्से में जा रही हैं, उनको हम बोलते हैं नर्व्स। ये नर्व्स जो छोटी छोटी तारें आपको नजर आ रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से या डायरेक्टली ब्रेन से निकलती हैं और जिस्म के बाकी हिस्सों तक यानी कि बाजुओं तक, मसल्स तक, इफेक्टर्स तक जाती हैं, ग्लैंड्स तक जाती हैं, ये स्किन तक जा रही हैं, टांगों की उंगलियों तक जा रही हैं, टांगों में जा रही हैं। ये नर्व्स ये बेसिकली क्या काम करती हैं? ब्रेन से जो नर्व इंपल्स, जो ऑर्डर आता है वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है और फिर जिस बॉडी के हिस्से तक जाना हो, उस पैगाम को पहुंचाना हो, उसकी नर्व से होता हुआ आगे उस बॉडी के इफेक्टर यानी कि मसल या ग्लैंड तक पहुंच जाता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन डिटेल, उसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे,
स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर रोजाना 7 बजे अपलोड किया जाता है। आप हमें दिए गए लिंक्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।